हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम बटलर यीट्स, जिनको डब्ल्यू बी यीट्स भी बोलते हैं। ये 1865 में पैदा हुए और 1939 में इनकी डेथ हुई। was an Irish poet, dramatist and mystic who played a central role in the Irish literary revival। ये आयरिश पोइट थे, आयरलैंड के पोइट थे और ड्रामेटिस्ट भी थे और मिस्टिक भी बोलते हैं, क्योंकि मिस्टिसिज्म में इनका जो है इंटरेस्ट था। इन्होंने सेंट्रल रोल प्ले किया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आयरिश लिटरेरी रिवाइवल में। मींस आयरिश रेनेसांस में जो लिटरेरी रिवाइवल आया, सेल्टिक रिवाइवल भी बोलते हैं उसको, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ही वॉज अमॉन्ग द लेट विक्टोरियन एंड अर्ली मॉडर्न पोइट्स। तो इनको लेट विक्टोरियन और अर्ली मॉडर्न पोइट भी बोलते हैं। ये पैदा हुए थे डबलिन में। ही बिलोंग टू द एंग्लो आयरिश प्रोटेस्टेंट क्लास बट डेवलप्ड अ डीप लव फॉर आयरिश फॉकलोर, माइथोलॉजी एंड नेशनल आइडेंटिटी। ये जो है एंग्लो आयरिश फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब इनके पेरेंट्स, इनको जो एंसेस्टर्स थे वो इंग्लैंड से थे। उन जिनके एंसेस्टर्स इंग्लैंड से होते हैं उनको बोलते हैं एंग्लो एंग्लो आयरिश प्रोटेस्टेंट थे। और प्रोटेस्टेंट क्लास से थे, क्योंकि कैथोलिज्म और प्रोटेस्टेंट होते थे, लोग दो किस्म के होते थे। प्रोटेस्टेंट से बिलोंग करते थे और इनको जो है बहुत प्यार था आयरिश फॉकलोर से। आयरिश फॉकलोर मतलब पुरानी कहानियाँ, लीजेंड्स के बारे में, मिस्टिसिज्म के बारे में, मिथ के बारे में, पुरानी कहानियाँ, पुरानी स्टोरीज बड़े सुनते रहते थे आयरिश के बारे में। माइथोलॉजी में तो इंटरेस्ट था ही था। और नेशनल आइडेंटिटी मतलब ये अपने आप को बोलते थे, मैं एक नेशनल पोइट हूँ, आयरलैंड को रिप्रेजेंट करता हूँ। Spent much of his childhood holidays in County Sligo, where Ireland folklore deeply influenced his creativity। इन्होंने चाइल्डहुड कहाँ पे स्पेंड किया? काउंटी स्लेगो में, जहाँ पे वो फॉकलोर सुनते रहते थे, उससे बहुत इन्फ्लुएंस हुए और उनकी क्रिएटिविटी पे इस जगह का, काउंटी स्लेगो का बहुत इम्पैक्ट पड़ा। He co-founded the Irish National Theatre Society, later known as Abbey Theatre, and served as its chief playwright and leader in the early years। इन्होंने जो है आयरिश लिटरेरी थिएटर, जो है आयरिश नेशनल थिएटर सोसाइटी के मेंबर थे ये। और आयरिश जो लिटरेरी थिएटर जिसका नाम अबे थिएटर था, वो इन्होंने फाउंड किया। अबे थिएटर जो है, जिन्होंने अबे थिएटर फाउंड किया था, उनके मेंबर्स में से ये भी एक मेंबर था। और ये आयरिश लिटरेरी थिएटर जो अबे थिएटर था, ये एक नेशनल थिएटर बना आयरलैंड का, और गवर्नमेंट भी इसको जो है फंड्स एलोकेट करती थी और बहुत फेमस हो गया था ये आयरलैंड में। और उन प्ले राइट्स में से जो प्ले राइट उसके लिए लिखते थे, लीडर थे अबे थिएटर के ये, ठीक है, कुछ लीडर्स में से थे और उनको फाउंडिंग मेंबर्स में से थे। Developed a lifelong interest in mysticism, occultism, astrology, joining organizations such as Theosophical Society and the Hermetic Order of Golden Dawn। तो इन्होंने जो है, इनका इंटरेस्ट बहुत था मिस्टिसिज्म में, अकल्टिज्म में और एस्ट्रोलॉजी में। और इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसके जो है ये मेन मेंबर बने और जिसको जो उसने क्या किया, प्रमोट किया, और ये मिस्टिसिज्म सीखते सीखते वहां पे चले गए। A spiritual seeker throughout his life, Yeats was influenced by occult which shaped much of his later philosophy। तो ये बहुत अकल्ट से जो है, मतलब एक सोसाइटी थी, अकल्ट एक बिलीफ था, उससे जो है बहुत प्रभावित प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस थे वो। और उनसे जो है इनकी फिलॉसफी चेंज हो गई, इसकी फिलॉसफी पे बहुत असर पड़ा इनका। He joined Rhymers Club with Ernest Rees in 1922। Yeats was appointed as senator in Irish Free State, serving until 1928, contributing to cultural policy making। इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, इन्होंने राइमर्स क्लब ज्वाइन किया अर्नेस्ट रीज के साथ। अर्नेस्ट रीज जो है ये भी एक पोइट थे, इनके साथ उन्होंने राइमर्स क्लब ज्वाइन किया। वो एक क्लब था जहाँ पे पोइट्री गाई जाती थी, पोइट्री रिसाइट करते थे ये। और 1922 में इनको सीनेटर बनाया गया है, जैसे इंडिया में एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, इसी तरह आयरलैंड का सीनेटर होता है। और 1928 तक, मतलब 6 साल तक ये सीनेटर रहे और पॉलिसी मेकिंग में इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। ही read Mohan Chatterjee and gained spiritualism at 23। He met Maud Gonne, he fell in love with her। तो भाई ये जो है मोहिनी चटर्जी जो है, ये इंडियन राइटर थे, इनके साथ मिले और इनसे बहुत प्रभावित हुए, बहुत जो है स्पिरिचुअलिज्म और इंडियन माइथोलॉजी जो है इनसे सीखी इन्होंने। और 23 की उम्र में इसी डब्ल्यू बी येट्स को प्यार हो जाता है मॉड गॉन से। और उससे जब प्यार हो जाता है तो 1891 में
इसको प्रपोज करता है फर्स्ट टाइम, इसको रिजेक्शन मिलती है। उसके बाद जो है ही प्रपोज 4 टाइम्स टू हर बट शी रिफ्यूज। इन 1896 ही मेट विद लेडी ग्रेगरी प्रोपोगेटेड आयरिश लिटरेरी थिएटर। तो 4 बार उस मॉड गॉन को क्या करता है, प्रपोज करता है, मगर मॉड गॉन जो है क्या करती है, रिफ्यूज करती है। बाद मॉड गॉन दूसरे किसी के साथ शादी कर लेती है, उसके साथ बेटी भी हो जाती है उसको, मगर मॉड गॉन की लाइफ हैप्पी नहीं रहती है और वो फिर अपने हस्बैंड के अलग रहती है। तो बाद में जो है डब्ल्यू बी येट्स मॉड गॉन की बेटी को भी प्रपोज करता है, मगर वो भी इसको रिजेक्ट कर लेती है। एक बेटी थी ना मॉड गॉन को बाद में। तो बाद में मॉड गॉन को शादी के बाद फिर से प्रपोज करता है मॉड गॉन को, मॉड गॉन फिर से रिफ्यूज करती है। उसके बाद ये खुद शादी कर लेता है, सेटल हो जाते हैं, अच्छी लाइफ जीता है। लेडी ग्रेगरी इनको मिलती है 1896 में। ये भी जो है लिटरेरी रिवाइवल की एक मेंबर थी, और आयरिश जो लिटरेरी थिएटर जो है इसने प्रोपोगेट किया, उसको आगे बढ़ाया। Yeats was awarded Nobel Prize in English Literature in 1923। 1923 में इनको नोबेल प्राइज मिला इंग्लिश लिटरेचर में। किसके लिए मिला? ये इंस्पायर्ड पोइट्री लिखते थे, बहुत लोग इंस्पायर होते थे। एक्सप्रेशन टू द स्पिरिट ऑफ होल नेशन, पूरे नेशन आयरलैंड आयरलैंड का स्पिरिट जो है वो दिखाता है, इसकी पोएट्री में दिखती है। क्योंकि आयरलैंड को जो सेलिब्रेट करते हैं, आयरलैंड को प्रोपोगेट करते हैं, उसकी नेशनैलिटी को जो है प्रोपोगेट करते हैं, और बोलते हैं नोटेबली ही वाज द फर्स्ट आयरिश राइटर टू ऑनर्ड यूज हिज फेम टू प्रोमोट आयरिश लिटरेचर एंड कल्चर। ये पहले ऐसे राइटर थे आयरलैंड के जिन्होंने क्या किया, प्रमोट किया आयरिश लिटरेचर और कल्चर। हिज राइटिंग स्टाइल इवोल्व ड्रामेटिकली from dreamy and lyrical early poems to complex, symbolic, and often politically charged later works marked by harsh realism and philosophical depth। इनके जो वर्क्स थे वो ड्रीमी होते थे, लिरिकल होते थे, और कॉम्प्लेक्स होते थे, समझने के लिए बड़े कॉम्प्लेक्स होते थे। इनका सिंबलिज्म यूज़ करते थे, क्योंकि जिस पोएम में सिंबलिज्म यूज़ होता है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है समझने में, उसकी थीम समझने में थोड़ी मुश्किल आती है। तो ये पॉलिटिकली चार्ज होते थे, क्योंकि पॉलिटिकल मेंबर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो इनका जो पोएम है पॉलिटिकली चार्ज होते हैं, और फिलोसफिकल डेप्थ थे, रियलिटी को, जो हार्श रियलिटी को ये बताते थे अपनी पोएम्स के जरिए। तो ये इनको एक बोला जाता है, एक सिंबलिस्ट पोएट थे। यूज ट्रेडिशन ट्रेडिशन जो स्टाइल था वही यूज करते थे, कन्वेंशनल स्टाइल यूज करते थे, जो बाकी पोएट्स की तरह जो है ये ब्लैंक वर्स यूज नहीं करते थे। क्रिटिक्स ने जो इनको प्रेज किया है, क्यों? फाउंडिंग फाउंडिंग फिगर माना है मॉडर्न पोइट्री का, इंग्लिश मॉडर्न पोइट्री का फाउंडिंग मेंबर इनको माना है क्रिटिक्स ने। और टी.एस. एलियट इनको बोलते हैं वन ऑफ दोज फ्यू हुज हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ देयर ओन टाइम, उनमें से जिनकी हिस्ट्री अपनी हिस्ट्री है। तो अब हम इनकी वर्क्स जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। इन्होंने तो बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किए थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग डिस्कस किया, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन डिस्कस किया, मैथ्यू आर्नोल्ड डिस्कस किया, उनकी पोएम्स डिस्कस की इंपॉर्टेंट। तो 10-10 पोएम्स या 12-12 पोएम्स तो डिस्कस कर ही रहे हैं। इन्होंने तो बहुत सारी पोएम्स लिखी, सारी पोएम्स अगर पढ़नी होगी फिर तो 10-15 वीडियोस जो है एक ही पोएट पे बनेंगी, 20 वीडियो भी बन सकती हैं। उतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं, जो वर्ल्ड फेमस हैं, जो हायर सेकेंडरी के सिलेबस में हैं, जो 12th क्लास 11th क्लास या 8 9 10th क्लास के सिलेबस में हैं, जो ग्रेजुएशन के सिलेबस में है, मास्टर्स के सिलेबस में है, वही वर्क्स हम डिस्कस करेंगे, बाकी रब भरोसे। ठीक है। तो उस ये पोएम जो है इनकी इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट की। द लेक आइल्स ऑफ इन्सफ्री 1888 में पब्लिश हुई, व्हेन यू आर ओल्ड 1891 पब्लिश हुई, एडम्स गर्ल्स 1903, नो सेकंड ट्रॉय 1908, द वाइल्ड स्वान एट कूली 1919, ईस्टर 1916। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, ईस्टर 1916। अ प्रेयर फॉर माय डॉटर, ये जो है 1919 में पब्लिश हुई। द सेकंड कमिंग 1919, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है ये भी। सेलिंग टू बाइजेंटियम 1926, और लीडा एंड द स्वान 1923। ये तो 10 पोएम्स हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इनको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। 2-2 पोएम्स हर वीडियो में पढ़ेंगे, जितनी 3-4 वीडियो जो बनेंगी वो आराम से देखना आप, और आपके पास नोट्स जो है बने रहेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हो, नोट्स मैं व्हाट्सएप कर लूँगा। पीडीएफ फॉर्म में सारी नोट्स अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इनकी पोएम्स ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, और आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है, वो सब्सक्राइब आप कर लें, आपका कंट्रीब्यूशन हो गया। थैंक यू।